हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का ये सेशन हर एक तबके के स्टूडेंट्स, हर एक इंसान के लिए जो अंग्रेजी भाषा से कहीं ना कहीं मोहित है और सीखना चाहता है, पर किसी परेशानी वश उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी कठिनाई जो है सबके बीच में आम है, वो है वोकैब की समस्या। जी हाँ, आज मैं यहाँ पर लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के माध्यम से एक नए सेशन की शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें प्रत्येक दिन मैं कुछ शब्द के साथ उपस्थित होऊंगा। उसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इंग्लिश और हिंदी मीनिंग की बात करेंगे, सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं उसकी बात करेंगे, वो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाजन किस फैमिली का मेंबर है, नाउन है, एडजेक्टिव है, इन सब पर विशेष बात करेंगे। ये जो सेशन है ये किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर ये कहना ही बेकार है इस पर कि वोकैब की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसा कि पिछले दिन का सेशन रहा, वहां पर आपको मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कंटेम्पररी वर्ड्स से परिचित हो और आपकी वोकैब अच्छी है तो आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हो। उस कड़ी में ही ये एक मदद के तौर पर है कि जब तक आपकी एग्जामिनेशन होगी उस समय तक मैं कुछ शब्दों को आपके जहन में डाल दूं, आपके शब्द भंडार को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, ताकि आप जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और वो वर्ड आए तो आप फंसे नहीं। और वैसे लोग जो अपने दैनिक जीवन में इंग्लिश के प्रयोग में शब्दों की कमी से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन काफी मजेदार है। क्योंकि अगर आप किसी जगह काम करते हैं, किसी का मेल पढ़ना है, मेल भेजना है, टेक्स्ट आया है या टेक्स्ट भेजना है, वैसे में अगर आप कुछ अच्छे शब्दों को अपने इंग्लिश में शामिल करते हैं तो आपकी इंग्लिश की स्टैंडर्ड, साथ में आपकी वी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस लिहाजन ये एपिसोड बहुत ही फायदेमंद है। आज से हम आपकी एक सबसे बड़ी कमी जो अंग्रेजी भाषा की है, वोकैब, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ चलिए इस सफर पर, वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए और इस मिशन में मेरे साथ चलिए, सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहां पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ वर्ड्स रखेंगे, उसके एंटोनिम्स को रखेंगे, उसके सिनोनिम्स को रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फायदेमंद है। साथ में एक ही मीनिंग के कई सारे वर्ड्स आते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है कहां पर उसको यूज करें। साथ में जरूरी तो नहीं है कि न्यूज़पेपर में जो आप एक वर्ड पढ़ते हैं वही पूछा जाए, उसके जो समानार्थी सिनोनिम्स हैं वो भी लिखा जा सकता है, या उसका अपोजिट कुछ लिखा गया है तो आप मीनिंग को बखूबी समझ सकें, या फिर जहां यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, सारे शब्द को सीखें। जरूरत हो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, 2-4 बार रिवीजन करके छोड़ दें, रटिएगा नहीं। ये बहुत जरूरी है कि रटना नहीं है, उसको 2-4 बार रिवीजन करना है और अपने प्रयोग में लाना है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आज अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। वैसे आप लोग बड़े कंजूस हैं, लेकिन लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं दिखाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने हम लेकर के उपस्थित होते हैं आज का ये। देखिए, सबसे पहले तो एक थॉट है, कह रहा है कि नेवर लीव टिल टुमारो व्हिच यू कैन डू टुडे। कहता है कि किसी भी चीज को कल के लिए नहीं छोड़िए जिसे आप आज कर सकते हैं। किसी भी चीज को क्या करिए, कल के लिए मत छोड़िए जिसे आप आज कर सकते हैं। ये किनका कहना है? ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। मतलब ये कि कल पर किसी भी काम को नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। यहां पर जो पहला वर्ड है वो है एक्यूजेशन। देखिए यहां पर TION, ये जो होता है ना, ये नाउन की फैमिली का वर्ड है। जी हाँ, ये नाउन है। एक्यूजेशन का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ इंप्यूटिंग ब्लेम और गिल्ट। मतलब है किसी पर दोषारोपण करना, इल्जाम लगाना। एक्यूजेशन का मतलब क्या होता है? दोषारोपण करना, इल्जाम लगाना। द एक्ट ऑफ इंप्यूटिंग ब्लेम और गिल्ट। क्या है? द एक्ट ऑफ इंप्यूटिंग ब्लेम और गिल्ट। हिंदी में कहे तो इल्जाम या दोषारोपण। चलिए सिनोनिम्स में देखते हैं। एलिगेशन, देखिए यहां पर भी है, आप इससे भी समझ सकते हैं। इसका भी मतलब होता है आरोप या शिकायत, एलिगेशन कहते हैं। दूसरा जो समानार्थी सिनोनिम्स है इसका, इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन यहां पर भी देखिए TION है, यह भी लांछन, मतलब है
कि दोषारोपण, आरोप, शिकायत, एलिगेशन, इम्प्यूटेशन, इंडिक्टमेंट। देखिए MENT जहां पर लगा हुआ होता है ये भी नाउन होता है, तो आप इसको चाहें तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं, TION MENT, ये जो दोनों है सफिक्स, ये आपको नाउन में मिलेगा। इसका मतलब भी होता है कलंक या अभ्यारोपण, मतलब किसी पर आरोपण करना, किसी पर इल्जाम लगाना। अगला वर्ड है ब्लेम, बहुत ही कॉमन है, आप जानते हैं ब्लेम का मतलब भी होता है आरोप या दोष। तो एक्यूजेशन के सिनोनिम्स देखिए और है नहीं, चलिए एक्यूजेशन का जो सिनोनिम्स है, एक्यूजेशन सबसे पहले तो नाउन है, इसके लिए मैंने बताया एलिगेशन, फिर बताया इंप्यूटेशन, फिर बताया इंडिक्टमेंट और अगला क्या था, ब्लेम। ये चार शब्द है जो एक्यूजेशन के जैसा ही मीनिंग देता है। आरोप या शिकायत, एलिगेशन का मतलब है, इंप्यूटेशन का मतलब है लांछन, इंडिक्टमेंट का मतलब है कलंक और ब्लेम का मतलब है आरोप। चलिए इसके कुछ एंटोनिम्स देख लेते हैं। प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होगा, गुणगान या स्तुति, है ना, प्रशंसा जिसको कहते हैं, गुणगान या स्तुति। ठीक है, अगला देखिए कमेंडेशन, यहां पर भी देखिए TION लगा हुआ है। कमेंडेशन का मतलब होता है प्रशंसा, सराहना। ठीक है, कमेंडेशन का क्या मतलब होता है, प्रशंसा या सराहना। देखिए एक्सकल्पेशन, इसका मतलब होता है दोष मुक्ति। एक्सकल्पेट एक वर्ब है, उसी से बना हुआ है एक्सकल्पेशन, इसका मतलब होता है दोष मुक्ति। उसके बाद देखिए एक्सोनरेशन, एक वर्ब है एक्सोनरेट, एक्सोनरेट इसका मतलब भी होता है दोष मुक्ति। एक्सोनरेशन ये उसी से बना हुआ है, एक्सोनरेट से, एक्सकल्पेट से वर्ड है एक्सकल्पेशन, ये क्या है, दोनों का मतलब होता है दोष मुक्ति। तो यहां था क्या, इल्जाम या दोषारोपण, इसका जो मीनिंग हो गया उल्टा। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सोनरेशन, एक्सकल्पेशन, कमेंडेशन, प्रेज, ये इसमें आएगा। देखिए एक सेंटेंस है इस पर कि आई एम सिक ऑफ द साइलेंट एक्यूजेशन, मतलब है कि मैं ये खामोशी वाले जो आरोप है मैं उससे थक गया हूं, परेशान हो गया हूं। दैट आई एम नॉट ट्राइंग हार्ड एनफ टू अर्न मनी, मतलब है कि मैं पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत या बहुत कड़ी कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं इस आरोप से थक चुका हूं। तो देखिए एक बार फिर से, एक्यूजेशन का मतलब होता है इल्जाम या दोषारोपण, द एक्ट ऑफ इंप्यूटिंग ब्लेम और गिल्ट। इसके लिए सिनोनिम्स है एलिगेशन, इंप्यूटेशन, इंडिक्टमेंट और क्या है, ब्लेम। इसका जो एंटोनिम्स है वो है आपका प्रेज, कमेंडेशन, एक्सकल्पेशन, एक्सोनरेशन। यहां पर मैंने क्या कहा कि एक्सोनरेट यहां और एक्सकल्पेट इससे बना हुआ है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, दूसरा ये है कॉमिकल। कॉमिकल एक एडजेक्टिव है, जी हां ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। कॉमिकल का मतलब होता है एरोजिंग और प्रोवोकिंग लाफ्टर, मतलब है हास्यास्पद, ठिठोलिया, मजाकिया, जो हंसने लायक हो, हास्यास्पद हो। उसके लिए सिनोनिम्स क्या है, एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब भी होता है हास्यास्पद, निरर्थक, बेतुका। क्या होता है, हास्यास्पद, निरर्थक, बेतुका। जो बेतुका होता है वही हंसने वाला होता है। गुफी, गुफी का मतलब भी होता है हास्यास्पद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुफी का मतलब भी होता है हास्यास्पद। अगला है आयरनिक, जी हाँ हम लोग बहुत ज्यादा एडवर्ब आयरनिकली यूज करते हैं। आयरनिक का मतलब भी होता है व्यंग्यपूर्ण, हास्यास्पद। ठीक है, उसके बाद है फार्सिकल। फार्सिकल का मतलब होता है हास्यास्पद, स्वांगपूर्ण। स्वांगपूर्ण मतलब कुछ ऐसा जो है अपना भेष बना लेना जो कि हास्यास्पद हो, हंसने लायक हो, फार्सिकल। ठीक है, एब्सर्ड, गुफी, आयरनिक और फार्सिकल। अगला वर्ड है ल्यूडिक्रस। देखिए OUS जहां वो लगा हुआ रहता है, AL जहां लगा हुआ रहता है, देखिए AL और OUS ये आपका एडजेक्टिव सफिक्स है। क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स है। पिछले पेज पर मैंने बताया पहले वर्ड को बताने के लिए नाउन सफिक्स। तो यहां पर देखिए जैसे एग्रीकल्चरल कहेंगे, उसके बाद देखिए डेंजरस कहेंगे, तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव आएंगे। लुडिक्रस का मतलब भी होता है हास्यास्पद, फार्सिकल का मतलब भी होता है हास्यास्पद, स्वांगपूर्ण, आयरनिक का मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण, गुफी का मतलब होता है हास्यास्पद और एब्सर्ड का मतलब भी होता है हास्यास्पद, जो कि कॉमिकल का सिनोनिम्स है। चलिए एंटोनिम्स में देखते हैं। सेंसिबल, ऑब्वियसली जब आप हास्यास्पद कहेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सेंसिबल होना, यानी कि उचित, तर्कपूर्ण, जहां पर हंसा ना जाए। ठीक है, नॉर्मल, सामान्य, हाँ कॉमन जो होगा नॉर्मल। लॉजिकल, तार्किक होगा तो हंसने लायक नहीं होगा, जी हाँ लॉजिकल। उसके बाद है सोलमन, है ना, सोलमन का मतलब होता है औपचारिक, गंभीर, रीतिक और सीरियस। सीरियस का मतलब भी होता है अहम, विचारवान, महत्वपूर्ण। तो जहां पर ये सारी चीजें होंगी तो वो हास्यास्पद नहीं होगा। इसीलिए सेंसिबल, नॉर्मन, लॉजिकल, सोलमन और सीरियस, ये जो यहां पर है 5 इसके एंटोनिम्स हैं। और कॉमिकल के लिए जो आया एब्सर्ड, गुफी, आयरनिक, फार्सिकल और ल्यूडिक्रस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए एग्जांपल देखें।
कह रहा है सुनील फॉल्स ऑफ हिज चेयर एंड स्टम्बल्स अराउंड इन अ कॉमिकल मैनर टू अम्यूज अस ऑल। मतलब है कि सुनील जो है कुर्सी से गिरा और आसपास ऐसे लुढ़का कॉमिकल मैनर में, हास्यास्पद तरीके से, जो हम लोगों का जो है काफी मनोरंजक, टू अम्यूज अस ऑल, हम लोगों के लिए काफी मनोरंजक हुआ, है ना, काफी मनोरंजक हुआ वो घटना जो कि सुनील गिरा। कह रहा है सुनील फॉल्स ऑफ हिज चेयर एंड स्टम्बल्स अराउंड इन अ कॉमिकल मैनर टू अम्यूज अस ऑल। चलिए अगला वर्ड देखें आज का, ड्रॉल। ड्रॉल भी एडजेक्टिव है और ये भी कॉमिकल जैसा ही मीनिंग देता है। कॉमिकल इन एन ऑड और विम्सिकल मैनर, मतलब होता है मस्खरा, ठीक है। कॉमिकल इन एन ऑड और विम्सिकल मैनर, इसका भी मतलब होता है मस्खरा, ठीक है। आगे देखिए सिनोनिम्स, कॉमिकल हास्यास्पद, ठिठोलिया, मिर्थफुल। एक नया वर्ड यहां पर आया, उसमें जो आया था उसके अलावा मिर्थफुल मतलब है हास्यास्पद, उसमें था फासिकल, ल्यूडिक्रस, यहां पर आ गया मिर्थफुल, हास्यास्पद, मनोरंजक। अम्यूजिंग देखिए विनोदी और मनोरंजक, जो एग्जाम्पल में था अम्यूज अस ऑल, उसका मीनिंग यहां पर आ गया अम्यूजिंग, मतलब हो गया विनोदी या मनोरंजक। क्या देखिए एंटोनिम्स में आ जाइए तो सेंसिबल, फिर से वही आएगा, नॉर्मल और आएगा लॉजिकल, जो है सिंपल, कॉमिकल जैसा ही है। तो कॉमिकल का ही सेम सेंस यहां पर आ रहा है ड्रॉल का भी। इसके लिए एक नया वर्ड यहां पर इसमें आया मिर्थफुल और एक आया अम्यूजिंग, उधर था फार्सिकल, ल्यूडिक्रस, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो कॉमिकल का मतलब हो गया हास्यास्पद, ड्रॉल का मतलब भी है मस्खरा, कॉमिकल इन एन ऑड और विम्सिकल मैनर। चलिए सेंटेंस देख लें आप, एक और है सॉल्मन, मतलब होता है औपचारिक, गंभीर या रीतिक, जो मीनिंग उधर है वही यहां पर है। एग्जाम्पल क्या है, ही डिडंट डू द चिकन डांस और एनीथिंग सो ड्रॉल, मतलब है कि उसने कोई जो है डांस, चिकन डांस नहीं किया और कुछ ऐसा नहीं किया जो मस्खरा हो, जो हास्यास्पद हो। ही डिडंट डू द चिकन डांस और एनीथिंग सो ड्रॉल। तो देखिए ड्रॉल के लिए मैंने इधर सिनोनिम्स में 3 रखे, कॉमिकल, मिर्थफुल, अम्यूजिंग, फार्सिकल, ल्यूडिक्रस, आप पीछे से भी लेकर के रख सकते हैं कॉमिकल वाला ही, और एंटोनिम्स में रखा सेंसिबल, नॉर्मल, लॉजिकल, सॉल्मन। चलिए अगला वर्ड लेते हैं, अगला है बिजार। बिजार एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है और बिजार का मतलब होता है कॉन्स्पिक्यूअसली और ग्रॉसली अनकन्वेंशनल और अनयूजुअल। आप सीधा सीधा यहां पर अनयूजुअल और अनकन्वेंशनल यूज करके ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कॉन्स्पिक्यूअसली और ग्रॉसली अनकन्वेंशनल और अनयूजुअल मतलब क्या है, जो विचित्र हो, है ना, जो अनयूजुअल होता है वही विचित्र होता है। अब इसका सिनोनिम्स देखिए, स्ट्रेंज बड़ा ही कॉमन सा है, ये भी आपके जहन में होगा कि विजार का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, स्ट्रेंज। अगला क्या है, अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, जो मतलब अजीब नहीं है, और यहां पर है अनकन्वेंशनल, इसका मतलब क्या है, अपरंपरागत, ठीक है। अभी पिछले में मैंने बताया कि एल जहां पर हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। देखिए इनकॉन्ग्रुअस, इसका मतलब होता है असंगत और विचित्र, इनकॉन्ग्रुअस, यहां पर फिर देखिए ओयूएस है। तो ये सब ध्यान देने हैं, इस बात को अगर आप ध्यान देंगे तो पेपर पढ़ने के दौरान या क्वेश्चन बनाने के दौरान आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी एलिमिनेशन में बहुत मदद करता है। तो कहीं पर भी कुछ मिल रहा हो तो सुन लेने में क्या जाता है, क्वेश्चन ही उपलब्ध करा दें। बहुत सारे बच्चों का रहता है क्वेश्चन ही दे दीजिए, तो भैया क्वेश्चन दे देने से क्या होगा, आप एग्जाम पास करके वहां चले जाओगे, वहां फेल हो जाओगे, भगा दिए जाओगे, गलती हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगा, सस्पेंड कर दिए जाओगे। भाई सिंपल सी बात है, नॉलेज के बिना कुछ नहीं हो सकता है। कहा जाता है नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, समझते ही नहीं है आप लोग। चलिए इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है असंगत और विचित्र। अगला देखिए एबेरेंट, इसका मतलब क्या होता है, असामान्य, अजीब। तो जितना भी है विचित्र का जो सेंस दे रहा है उसके लिए स्ट्रेंज, अनकन्वेंशनल, इनकॉन्ग्रुअस और एबेरेंट। अगला देखिए इसका एंटोनिम्स देखते हैं, ऑर्डिनरी, जो सामान्य होगा, मामूली होगा, वो विचित्र होगा ही नहीं। नॉर्मल, ये भी सामान्य और मामूली। कॉमन, ये भी सामान्य और मामूली। फैमिलियर, जो फैमिलियर होगा वो विचित्र कभी हो ही नहीं सकता है। विचित्र वो होता है जो फैमिलियर नहीं होता, अजीब है कुछ जो आज तक मैंने नहीं देखा। तो बिजार का सेंस ही आ रहा है कॉन्स्पिक्यूअसली और ग्रॉसली अनकन्वेंशनल और अनयूजुअल। यहां पर एक ये भी आप रख सकते हैं सिनोनिम्स में, स्ट्रेंज, अनकन्वेंशनल, इनकॉन्ग्रुअस, एबेरेंट। और एंटोनिम्स में क्या आया, ऑर्डिनरी, नॉर्मल, कॉमन, फैमिलियर। चलिए सेंटेंस देख लें, एन ऑलरेडी enthralling case took a bizarre turn when Ramesh entered the witness box। कहता है एक एकदम मनोरंजक केस, मोहित करने वाला जो केस था वो एक विचित्र मोड़ ले लिया जब रमेश विटनेस बॉक्स में एंटर हुआ, है ना।
when रमेश entered the witness box। चलिए, विजार का क्या है? विजार का मतलब होता है विचित्र, अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल। सिनोनिम्स में अनकन्वेंशनल है, अनयूजुअल रख सकते हैं, स्ट्रेंज रख सकते हैं, इनकॉन्ग्रुअस है, एबरेंट है। और एंटोनिम्स में क्या क्या है? ऑर्डिनरी है, नॉर्मल है, कॉमन है, फैमिलियर है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? ताकि आपको सुनाई दे तो ध्यान में रह जाए। चलिए, अगला वर्ड और आखिरी वर्ड है आज के सेशन का, एगनी। इसका मतलब होता है, नाउन है सबसे पहले। एगनी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, स्टेट ऑफ अक्यूट पेन, बहुत दर्द। अक्यूट पेन मतलब होता है कष्ट और व्यथा, दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं एगनी। ठीक है, अब देखिए इसका जो पहला सिनोनिम्स है वो है एंग्विश। एंग्विश का मतलब भी होता है व्यथा या कष्ट। क्या होता है? एंग्विश का मतलब भी होता है व्यथा या कष्ट। अगला देखिए, मिजरी। इसका मतलब भी है विपत्ति, दुख या दयनीयता। क्या है? विपत्ति, दुख या दयनीयता। अगला वर्ड क्या है? टॉर्मेंट। टॉर्मेंट का मतलब होता है मुसीबत, पीड़ा, कंटक। कहते हैं ना, प्राण का कंटक बन गया है ना। और एक कॉमन वर्ड है निष्कंटक राज, मतलब किसी भी तरह की समस्या ही नहीं है, बिल्कुल कोई कंटक नहीं है। तो मतलब क्या यहां पर है? मुसीबत से टॉर्मेंट मतलब होता है मुसीबत, पीड़ा, कंटक। अगला देखिए, वो का मतलब होता है विषाद, संताप, शोक। ठीक है, तो एंग्विश, मिजरी, टॉर्मेंट और वो। अगला देखिए, एंटोनिम्स है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मतलब होता है संतुष्टि। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, संतोष। जब संतोष है तो सुखी है, कष्ट नहीं है। अगला क्या है? हैप्पीनेस, बहुत ही कॉमन है, आनंद, प्रसन्नता। जॉय भी जानते हैं, आनंद और संतुष्टि। कंफर्ट भी जानते हैं, आराम, सुविधा। सेंटेंस में अगर इसके प्रयोग को देखें तो दीपिका क्रैश्ड टू द ग्राउंड इन एगनी। दीपिका क्रैश्ड टू द ग्राउंड इन एगनी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो छोटा सा सेशन रहा आपके लिए, जिसमें हमने 5 वर्ड आपके सामने रखे, वो 5 वर्ड कौन कौन से थे? पहला था एक्विजिशन, दूसरा था कॉमिकल, तीसरा था ड्रॉल, चौथा था विजार और पांचवा और आखिरी था एगनी। उम्मीद करता हूं कि ये सब वर्ड, उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने नोट डाउन भी कर लिया है। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो में आप उसको पॉज करिए, वहां पर लिख लीजिए, 2-4 बार रिवीजन कीजिए, और ये जब आए तो वहां पर उसकी मीनिंग को सोचने की कोशिश कीजिए। और दोबारा फिर जब नया सेशन देखेंगे इसका, तो पिछले वाले को जो नोटबुक में आपने लिखा है उसको रिव्यू जरूर कीजिएगा। मैं यहां पर रटने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। मैंने क्या कहा, एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला क्या था? एक्विजिशन। दूसरा क्या था? कॉमिकल। तीसरा क्या था? ड्रॉल। चौथा क्या था? बिजार। और पांचवा क्या था? एगनी। बिल्कुल बताइएगा मुझे सेशन कैसा लगा, या इसमें कुछ और ऐड करना है, या इतना ही रह दे, शब्दों की संख्या बढ़ाएं, या इतना चलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन और ये जो नए वर्ड्स यहां पर सीखे आपको काफी मजेदार लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द फिर से इसी वोकैब के दूसरे सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, पढ़ाई लिखाई जरूर करते रहिएगा, क्योंकि पता ही है परीक्षा का त्योहार चल रहा है, और जो बच्चे इस त्योहार में शामिल हैं उनको तो पूरे धूमधाम से इसे मनाना चाहिए। तो पढ़ते रहिए, खूब ऊर्जा से भरकर जिए और पढ़ें भी। अगले दिन फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।